नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर होती है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सभी चीज़ों के विषय में आज हम यहाँ जानकारी देंगे। भारत में अगर आप शुद्ध लाभ का कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या कोई व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो उसको 3 तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। एक तो होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म, दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म, तीसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं और उसका प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं तो वो एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड आप उसके बारे में क्या होता है, बेसिकली उसमें ये होता है कि आपका इंट्रो होता है कि 2 लोग कौन कौन से आके व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसकी शर्तें क्या हैं, बैंकिंग की सेवाएं में क्या शर्त होगी, बैंक में कौन पैसा निकाल सकता है, कौन डाल सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड डीड होगी आपकी, उसमें चर्चा होगी। ये कैसे बनती है, ये 2-3 पेज का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। ये आपके यहाँ पे किसी टाइपराइटर के वहाँ मिल जाएगा, अन्यथा आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इसमें कुछ शर्तें जोड़ना चाहते हैं तो आप खुद से ऐड और डिलीशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको वहाँ के स्टेट के, जिस स्टेट में आप फर्म रजिस्टर कर रहे हैं, मान लिया जाए आप दिल्ली में रजिस्टर कर रहे हैं तो दिल्ली में मिनिमम पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट है वो 50 रुपये है। यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट जो है 2 पार्टियों के भी 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में हो सकता है। ऐसे कई स्टेट में 100 का होता है, कई स्टेट में 1000 का होता है। तो जो भी मिनिमम एग्रीमेंट है उस स्टैम्प का, उसमें लिखिए उसको रजिस्टर टाइप करके, और वो पार्टनरशिप डीड आपकी बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, आपको उस पार्टनरशिप जो फर्म है उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के वहाँ रजिस्टर करना था। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कई स्टेट्स में तो वहाँ का तहसीलदार होता है। वहीं पे जो तहसीलदार होता है, वहाँ जहाँ सेल डीड होती है एक प्रकार से, मतलब जहाँ भी आप कोई भी खरीद बिक्री करते हैं ज़मीन का, जहाँ भी आपके सेल डीड रजिस्टर होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कहलाता है। तो कई स्टेट में रजिस्ट्रार अलग होता है, कई स्टेट में तहसीलदार ही रजिस्ट्रार का काम करता है। तो वो तहसील प्लेस पर आपको मिल जाएगा कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अलग है, रजिस्ट्रार अलग है, या तहसीलदार ही रजिस्ट्रार का काम कर रहा है। तो वहाँ आप इसको रजिस्टर कर दीजिए और उसके बाद आप उसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए। उसका पैन कार्ड आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में फर्म रजिस्टर करने के बाद उसका पैन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड जब आपका आ जाएगा उसके बाद आप किसी बैंक में जाके अपना खाता खोल सकते हैं। जब आपका खाता खुल जाएगा, अगर आपका व्यवसाय जीएसटी के अंदर आता तो जीएसटी ले लीजिए। अगर आपका व्यवसाय जीएसटी के अंदर नहीं आता, उसके कंपोनेंट्स के अंदर नहीं आता, तो वो आप छोड़ दीजिए। जब आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के वहाँ आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद अब आपको बताते हैं कि हम उसमें क्या क्या उसकी सीमाएं हैं। देखो दोस्तों, जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के हिसाब से, अगर आप कोई लोन लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत या कोई व्यवसाय करते हैं तो दोनों की लायबिलिटी बराबर होती है। आपने फर्म का नाम रखा, उसका स्टैंप बनाया, उसके बाद उसको रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद का पैन कार्ड आ गया। पैन कार्ड आने के बाद आपने बैंक अकाउंट खोल दिया। बैंक अकाउंट खोलने के बाद अगर आप फ्यूचर में उस पर लोन लेना चाह रहे हैं अपनी कैपिटल के अलावा, तो दोनों पार्टनर्स की लायबिलिटी बराबर होगी। ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन देखो दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में आपकी क्या क्या सुविधाएँ मिल रही है। जैसे आप अगर 2 या 2 से अधिक लोग कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते, तो इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ इसको रजिस्टर करना होता है, जिसके अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, उसकी अपनी बाध्यताएं होती हैं। अगर आप वो एक बोर्ड रिजोल्यूशन भी बना रहे हैं तो आपका खर्चा कई ज़्यादा होता है। तो पार्टनरशिप फर्म आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा देती है, निजात देती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा घाटा ये भी है कि अगर 2 ही पार्टनर से आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, तो एक पार्टनर की मृत्यु होने पर पार्टनरशिप फर्म आपको डिसॉल्व करनी पड़ती है। अगर 3 है, या रिटायर्ड हो सकता है एक आदमी और उसमें ऐड हो सकता है पार्टनरशिप फर्म, टाइम टू टाइम आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर एक आदमी की मृत्यु होगी 2 में से, तो आपको पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये इसका एक घाटा है। जो दोनों की संयुक्त जो लायबिलिटी है, इसका तोड़ निकालने के लिए भारत सरकार ने 2020 में एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है,
इसका भी एक मतलब खर्चा इसमें ज़्यादा होता है। ये ज़रूर है कि 2 से 2 पार्टनर जो है अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ नहीं ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो LLP फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसको भी गवर्न जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ही करता है, जबकि उसको रजिस्ट्रार ऑफ मतलब फर्म जो तहसीलदार होता है वो करता है। और तो इन दोनों में खर्चा ज़्यादा है। LLP और प्राइवेट लिमिटेड में खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, जबकि पार्टनरशिप फर्म में आपको सिर्फ एक एग्रीमेंट टाइप करना है, वहाँ के जनरल जो स्टैम्प पेपर है उस पर उसको आपको तहसील में रजिस्टर कर देना है, उसके बाद पैन के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये मोटा मोटा अगर आपका देखा जाए तो आप 1000 रुपये में एक पार्टनरशिप फर्म लगभग किसी भी स्टेट में मैक्सिमम आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जा रहे हैं और उसका भी तो अगर आप उसमें चेंजेज करेंगे तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का खर्चा। अब दोस्तों हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लोन के अगेंस्ट। आपको जो पार्टनरशिप फर्म में अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, दोनों पार्टनर एज ए फर्म और एज ए इंडिविजुअल भी उसमें लोन ही होते हैं। तो जब भी लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो दोनों इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी बैंक जो है सूट फाइल कर सकता है, तो दोनों की लायबिलिटी बराबर होती है। यह एक पार्टनरशिप फर्म का नुकसान है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ और जब कंपनी होगी, कंपनी में कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल होगा और एज ए गारंटर डायरेक्टर के अगेंस्ट सूट फाइल होगा। तो ये थी दोस्तों आज की चर्चा पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां हैं वो कैसे रजिस्टर की जाती हैं। इसी के साथ धन्यवाद।